जिस नेता के आश्वासन पर मैं अभी तक काम कर रहा था, उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के लिए मेरा कोई वकालत नहीं किया। क्योंकि आदमी कोर्ट में वकील इसलिए रखा जाता है कि हमारी बातों को ठीक से प्रस्तुत करेगा कोर्ट में। पार्टी में और अलायंस में उन्होंने हमारी बात को ठीक से नहीं रखा, जिसका परिणाम है हमें लगता है अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये सीट जो जनता दल यूनाइटेड है उसके कोटे में है और उसके प्रत्याशी चुनाव रघुनाथपुर से लड़ेंगे। मैं आज अपने समर्थकों को बुलाया था कि आप निर्णय लें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं एनडीए के लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। लिस्ट आने के बाद फिर मैं विचार करूंगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये कविता कहते हुए भाजपा नेता मनोज सिंह ने बगावत का ऐलान कर दिया है। रघुनाथपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर टिकट चाहने वाले मनोज सिंह का टिकट कट चुका है। ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई है और मनोज सिंह को टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद मनोज सिंह से जुड़े कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके घर पर बैठक किए, उनके आवास पर बैठक किए और इस बैठक में मनोज सिंह ने ये ऐलान किया कि वे तो बड़े बड़े से लड़ते हैं, इस बार भी लड़ाई उनकी बड़ों से ही होगी, वे छोटों पर से तो लड़ते ही नहीं हैं। तो ये ऐलान करते हुए मनोज सिंह ने रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ऐलान कर दिया है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा ये देखने और समझने की बात है। देखिए, अभी मनोज सिंह ने जो इशारा दिया है वो कुछ कहानी कहता है। मनोज सिंह क्या करेंगे ये आने वाले समय में जल्द पता चलेगा, लेकिन मनोज सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। मनोज सिंह क्या बोले कार्यकर्ता सम्मेलन में, जरा एक बार आप देख लीजिए। लड़ाई सही बात ये अपना से बढ़ से लड़ाई को चाहिए। हम लड़े लोग बिहार प्रदेश भर देश भर के लड़ाई लड़े। हमें माध्यम से बता दे कि चाहता है मीडिया के लोग भी चाहता, हालांकि मना हम कोई कि लड़े के चाहिए तो अपना से बढ़ से लड़े के चाहिए। हालांकि हम बढ़ नहीं मानो, लेकिन लड़ाई जब छिड़ी तो बहुत दूर तक गई। ऐसे हमरा ये कहे के बा कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती अगर डूबेगी तो डूबेगी जहां पानी कम था। जो अपनी मौत और जिंदगी का परवाह नहीं करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर इंसान, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी माँ की जब पैदा हुए उसके से संघर्ष शुरू हो जाए। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो माँ की कोख से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाता है और उसे संघर्ष करना पड़ता है। और जब तक जिंदा रहता है, मरने के दिन तक वो संघर्ष। इसलिए वैचारिक संघर्ष हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई भी। मैं उसी संघर्ष के रास्ते पर चलूंगा और परिणाम की मुझे चिंता नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि मैं घर से निकल गया तो मैं जिंदा आऊंगा कि नहीं आऊंगा इससे कोई चिंता नहीं। और तभी मैं जिंदा हूं। और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आदमी कोई बड़ा नहीं होता। आदमी का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बड़ा हो जाता है। पत्थर में आदमी श्रद्धा हो जाती है तो भगवान हो जाता है। लेकिन जिस दिन
आप इस बड़े से बड़े व्यक्ति से ठान लीजिएगा तो आप लड़ाई जरूर जीतिएगा, लेकिन रास्ता। मनोज सिंह के इस बयान के बाद सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? रघुनाथपुर में क्या एनडीए में बगावत का जो ये सुर सुनाई दे रहा है, उसके बाद रघुनाथपुर में एनडीए का भविष्य क्या होगा? देखिए, रघुनाथपुर में एनडीए एकजुट नहीं है। ये मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि विक्रम कुंवर ने भी यहां से बगावत कर दी। मनोज कुमार सिंह बीजेपी के नेता थे, वे बगावत कर दिए। अभी कविता सिंह और अजय सिंह क्या करेंगे ये पता नहीं, क्योंकि इस सीट से जदयू के पुराने नेता विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि उनका सीट ये फाइनल हो गया है, और उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो इसे क्या कहा जाए? आप जानते हैं रघुनाथपुर में किससे लड़ाई है एनडीए की? एनडीए की लड़ाई है यहाँ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से। आरजेडी से सीधी टक्कर है। पिछले 2 बार से आरजेडी यहां से ये सीट जीतती आ रही है। हरिशंकर राय यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके सर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनका परिवार का हाथ रहता था, और वो दोनों बार जीत गए, 15 में भी और 20 में भी। इस बार चुनावी मैदान में ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रघुनाथपुर में आरजेडी कितना मजबूत है, और उस आरजेडी को टक्कर देने के लिए एनडीए को कितना मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। और वैसी स्थिति में अगर एनडीए के अंदर 3 नेता बगावत पर उतर गए या साथ रहकर भी भीतरघात किया, तो फिर क्या होगा? देखिए, रघुनाथपुर में एनडीए की स्थिति जो है वो इन बगावतों के बाद ठीक नहीं मानी जाएगी। अभी की स्थिति में, वैसे आप जानते हैं हर चुनाव में जब टिकट का वितरण होता है तो बगावत के सुर सुनाई देते हैं। याद कीजिए, जब एमपी का चुनाव था, कविता सिंह का टिकट कटा था, विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरी थी, कितना बड़ा विरोध था। विरोध के इतने बड़े बड़े आवाज सुनाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उस आवाज में एनडीए की सीट दबकर दम तोड़ देगी। लेकिन हुआ क्या? विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीत गई। अब इस बार रघुनाथपुर में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आने वाले समय में परिस्थितियों के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन अभी जो एनडीए में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं वो एनडीए के सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। आरजेडी में यहाँ कोई विवाद ही नहीं है, जबकि यहाँ से निवर्तमान विधायक हरिशंकर राय थे। हरिशंकर राय जो है वो विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि ओसामा साहब को पगड़ी बांध दी। अब इसके बाद एनडीए में इस तरह से सुर यदि सुनाई देते हैं, एनडीए में यदि असंतोष है, तो रघुनाथपुर का चुनावी परिणाम क्या होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए, विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अभी टिकट का सिंबल भी नहीं मिला है और न घोषणा हुई। तो कहा जा रहा है कि विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह हैं कौन, ये जान लीजिए। विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह जनता दल यूनाइटेड के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से ही जेडीयू में जुड़े रहे हैं। वो एक बड़े व्यवसायी भी हैं। मनोज सिंह भी एक बड़े व्यवसायी हैं। मनोज सिंह ने कई बार पाला बदल कर भी चुनाव लड़ा है, लेकिन विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह जनता दल यूनाइटेड में ही लगातार बने रहे, चाहे टिकट किसी को भी मिला। और शायद इसी का परिणाम है कि उन्हें संतोष का फल मिला है, टिकट के रूप में उनको ये सौगात मिली है। और उसके बाद मनोज सिंह का बगावत, लेकिन मनोज सिंह 2014 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे लोकसभा का सीवान से,
उसके बाद मनोज सिंह 2020 का चुनाव बीजेपी छोड़कर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे रघुनाथपुर से ही। दूसरे नंबर पर रहे थे जनता दल यूनाइटेड, तीसरे नंबर पर चली गई थी। फिर बैक हो गए, पीछे आ गए मनोज सिंह, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनोज सिंह फिर से, अब जब टिकट नहीं मिला, बीजेपी के खाते में ये सीट नहीं गई, तो फिर वो बगावत का झंडा लेकर अब खड़े हैं। तो रघुनाथपुर की राजनीति में क्या होगा, रघुनाथपुर कहां जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मनोज सिंह पूरी तरह से बगावत के मूड में है। देखना यह है कि रघुनाथपुर से मनोज सिंह चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में पल पल परिवर्तन हो रहा है और इन्हीं परिवर्तनों के बीच कुछ कह पाना स्पष्ट रूप से संभव दिखता नहीं। तो अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस रघुनाथपुर में एनडीए इस बार चुनावी मात देने के लिए तैयार थी, उस रघुनाथपुर में राजनीतिक समीकरण इतना बिगड़ गया है कि कहना मुश्किल है। देखिए, इसी सीट से लोजपा आर के रईस खान चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। बजाब्ते चिराग पासवान ने आकर उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई थी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनके घर पे छापेमारी हुई, उनके कुछ लोगों को पकड़ा गया, हथियार बरामद हुए। तो इस तरह से लोजपा आर की कहानी रघुनाथपुर में समाप्त हो गई। तो एक तो विरोध अंदर ही अंदर कहिए या फिर जैसे कहिए, एक विरोध वहां से भी हो सकता है, दूसरा विरोध विक्रम कुंवर के तरफ से हो सकता है, तीसरा विरोध मनोज सिंह ने दामन थाम लिया है। तो एनडीए के कोई भी प्रत्याशी बने, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। कविता सिंह और अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ सिपाही रहे हैं, सांसद रही हैं। कविता सिंह यहाँ से दरौदा से विधायक रही हैं, रघुनाथपुर से अजय सिंह की मां विधायक रही हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि कविता सिंह या अजय सिंह को भी यहाँ से टिकट मिल सकता है, तो उनको भी टिकट नहीं मिला है। तो कविता सिंह और अजय सिंह अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल रघुनाथपुर की राजनीति जो है वो गर्म है, और इस गर्म राजनीति का परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, हमारे साथ बने रहिए। एक एक सत्य बात, एक एक जो वहां का समीकरण है, उन समीकरण को मैं आपको बताऊंगा, सब बातों को बताऊंगा। सिवान, सारण और गोपालगंज की हर राजनीति पर हमारी विशेष नजर है, और उस नजर से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।